द डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्वेश्चन 75 मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, डू सॉल्व देम फॉर ऑल द ऑप्शंस। ठीक है, क्योंकि हर एक ऑप्शन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो दैट इज बेसिकली 4 क्वेश्चंस इन 1 क्वेश्चन। तो उससे आपके फंडामेंटल ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। और जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि रादर देन फाइंडिंग कि सही ऑप्शन कौन सा है या सही आंसर कौन सा है, अगर मैं चारों ऑप्शन को सॉल्व करके एक को सही और 3 को गलत प्रूव कर दूं, तो उससे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट होगी या प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, दैट विल बी मच मच बेटर। ठीक है, देखिए विच इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। H2PO2 1 नेगेटिव एंड HCO3 नेगेटिव आज एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। कि एम्फीप्रोटिक हैं ये दोनों। एम्फीप्रोटिक का मतलब होता है कि एसिड और बेस दोनों का काम कर सकती हैं। HCO3 नेगेटिव H पॉजिटिव ले भी सकता है और H पॉजिटिव दे भी सकता है। बट व्हाट अबाउट H2PO2 1 नेगेटिव। देखिए H2PO2 1 नेगेटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप एक H ऐड कर दें तो ये H3PO2 से बना हुआ है, राइट। H3PO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? लाइक दिस। इसमें एक ही OH है, मतलब एक ही हाइड्रोजन एसिडिक था, वो अगर आपने छोड़ दिया तो आपका ये H2PO2 1 नेगेटिव बना। अब इसके पास जो रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन हैं दे आर नॉट एसिडिक, क्योंकि वो फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वो ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़े, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं जुड़े हुए। तो इसीलिए इस स्पीशीज के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इट कैनॉट एक्ट एज एन एसिड। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। सेकेंड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 कैन बी इक्वल टू इट्स मोलर मास डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। देखिए इक्विवेलेंट वेट आप कैसे लिखते हैं? इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट या मोलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, राइट। ये एन फैक्टर अगर 1 आ गया तो इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट बराबर हो गया। पर आपने नॉर्मली पढ़ा हुआ है कि सर H3PO4 जो हमारा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, इसका एन फैक्टर नॉर्मली कितना होता है? 3। इसका एन फैक्टर नॉर्मली 3 इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है जो एसिडिक हैं और तीनों डोनेट की जा सकती हैं। बट व्हेन आई एम सेइंग की जा सकती हैं, दैट डजंट मीन कि ऑल द 3 हाइड्रोजन विल बी डोनेटेड। तो दैट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। मे बी इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन ऑल 3 हाइड्रोजन आर बीइंग डोनेटेड, ऑल तीनों ऑलो मतलब ऑल 3 H पॉजिटिव आर डोनेटेड। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 ही H पॉजिटिव डोनेट किए गए थे, या हो सकता है सिर्फ एक ही H पॉजिटिव डोनेट किया गया हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। तो एन फैक्टर वेरीज फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन, इसलिए इक्विवेलेंट वेट भी आपका वेरी कर सकता है डेफिनेटली। तो दिस ऑप्शन इज ट्रू। थर्ड वन, KMnO4 हैज मैक्सिमम इक्विवेलेंट वेट इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में आपको पता है कि मैंगनीज आपका +7 से +2 में जाता है, तो एन फैक्टर वहाँ पे 5 है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5, तो उसमें इक्विवेलेंट वेट मैक्सिमम नहीं हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम तो तब होगा इक्विवेलेंट वेट जब एन फैक्टर आपका 1 आ जाएगा, तो वो तो आपका एसिडिक मीडियम में उल्टा 5 होता है, तो दैट इज रॉन्ग। लास्ट वन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन H2 इज मोर देन दैट इन NaH। देखिए H2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और NaH में इसका है -1, तो ऑब्वियसली 0 इज मोर देन -1। ये ऑप्शन भी आपकी सही है, तो बी एंड डी आर द करेक्ट वंस।